अभी हम लोग बिपिन चंद्रा सीरीज देख रहे थे, तो इसमें अभी हमने पिछले सेशन में ये बात किया था कि दिल्ली प्रपोजल क्या होता है ना, दिल्ली प्रपोजल पर बात कही। तो उससे पहले भी हम लोगों ने देखा था एक दिल्ली मैनिफेस्टो और दिल्ली पैक्ट। अभी एक नया टर्म आया था जिसको हम लोगों ने देखा, दिल्ली प्रपोजल। और कौन से टर्म है? दिल्ली पैक्ट, दिल्ली मैनिफेस्टो। इन टर्म में कभी कभी क्या होता है, कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं या हमें कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो देखो, दिल्ली हम लोग प्रपोजल देख चुके हैं, उसको अभी मैं फिर से बताऊंगा। लेकिन पहले बात करते हैं दिल्ली मैनिफेस्टो का। अब दिल्ली मैनिफेस्टो क्या था? जब आपको पता है, लगभग मई 1930 में 29 में मई 1929 के आसपास जो ब्रिटेन होती है, वहां पर लेबर गवर्नमेंट आ जाती है। क्या होती है? ब्रिटेन में लेबर गवर्नमेंट का आना सुनिश्चित हो जाता है और रैमसे मैकडोनाल्ड उसके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो वो इरविन को अपने पास बुलाते हैं कि इरविन आओ, थोड़ा हमें भारत की जो है खबर दो। इरविन जब यहाँ से जाते हैं और जब वहां से लौट कर आते हैं इरविन, और उसी जब पूरा का पूरा वो जो खाका लेकर के आते हैं भारत में, क्योंकि भारत में उस समय नेहरू एंड जो टीम थी वो पूरा का पूरा मूड बना चुकी थी कि हमें क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस कराना है। लेकिन कांग्रेस की जो मॉडरेट लीडरशिप थी वो थोड़ा अभी ट्रूस में थी। तो जब वापस आते हैं जून जुलाई में, इरविन जाते हैं लंदन और फिर वहां से कुछ खबर लेकर के आते हैं। तो अक्टूबर में आप देखो कि अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर 1929 के आसपास, ठीक है, एक्चुअली टू बी वेरी प्रिसाइज 31 अक्टूबर को जो इरविन होते हैं वो दिल्ली आते हैं, एक अनाउंसमेंट करते हैं और उसमें स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि अभी जो है हम आपको डोमिनेंट स्टेटस नहीं दे पाएंगे जिसकी आप लोग डिमांड कर रहे हो ना। क्योंकि उस समय साइमन कमीशन आ गया था, उसका विद्रोह हो रहा था, वो सब आपको पता है। तो उसी के बैकड्रॉप में भारत के लोग उसका विद्रोह कर रहे थे और फिर डोमिनेंट स्टेटस की बात कही गई। क्योंकि आपको पता है साइमन कमीशन क्यों आया था, क्योंकि वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का पूरा एपिसोड था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में हमें कहा गया था 1919 के आसपास कि भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी जाएगी। उसी के लिए साइमन कमीशन आया, उसका विद्रोह शुरू हुआ, ब्रिटेन में सरकार बदली और यहाँ से इरविन गए। इरविन वापस आए और अनाउंस करते हैं कि हम जो हिज मेजेस्टी है, जिसके बिहाफ पर हम आए हैं, हम कह रहे हैं कि अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस दे पाएंगे। इसलिए बेटर है कि आप लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो जाएं। किसके लिए? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जब बात होती है तो जो कांग्रेस की पूरी जनरेशन रहती है, यंग नेहरू जैसे जो लीडर रहते हैं, वो सब तुरंत रिएक्शन देते हैं। और उसी रिएक्शन के चलते 2 दिन बाद ही आप देखो कि दिल्ली में मिलते हैं वो लोग, ठीक है, दिल्ली में मिलते हैं पूरी की पूरी अपनी सेना लेकर के कि अब हम जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे वहां पर हमारी बात क्या होगी। वहां पर हम इसलिए बात करने नहीं जाएंगे कि हमें डोमिनेंट स्टेटस कब दिया जाएगा, बल्कि हम ये बात करने जाएंगे कि हमें दोगे कैसे, इसका इम्प्लीमेंटेशन बताओ, उस स्कीम के बारे में बात कर रहा हूं। बहुत हो गया, अब हम डोमिनेंट स्टेटस से समझौता कर ही नहीं सकते हैं। तो ये रिएक्शन था, ये जो अनाउंसमेंट था, इसी के 2 दिन बाद दिल्ली में चूंकि ये मिलते हैं तो ये दिस वाज अ मैनिफेस्टो, ठीक है, मैनिफेस्टो था कि अगर हम, मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है, जो फ्यूचर में हम करने वाले हैं। तो फ्यूचर में अगर हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए तो हम क्या करेंगे, वी विल नॉट टॉक फॉर डोमिनेंट स्टेटस कि आप हमें कब दोगे, अब आप हमें बताओ स्कीम क्या है वो जिसकी थ्रू दोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिल्ली मैनिफेस्टो। एंड सेकेंड टर्म इज दिल्ली पैक्ट। अब क्या होता है, ये सारी चीजें नहीं हो पाती हैं तो गांधी एंड टीम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करते हैं। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है देश में, उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें कई सारा गवर्नमेंट का ब्रूटल रिप्रेशन होता है। उसी दौरान पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट होती है, अब गांधी को जेल में भी डाल दी है, सबसे बड़ी समस्या ये होती है। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट फिर से इरविन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती है कि यार फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो निकल गया, कांग्रेस आई ही नहीं। और कांग्रेस भाई क्यों जाए, क्योंकि कांग्रेस इतनी बड़ी जो मूवमेंट का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके लीडर जेल में हैं, गांधी जी को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। तो उसी के प्रेशर बनाने के लिए जो गांधी जी को मनाते हैं इरविन फिर से जाकर के, इवन नेहरू और मोतीलाल नेहरू पिता और पुत्र दोनों लोग जाते हैं गांधी को यरवदा में
मनाते हैं कि चलो कोई पैक्ट साइन कर लिया जाए, कोई समझौता साइन कर लिया जाए। तो आप देखो कि 5 मार्च 1931 के आसपास क्या, टू बी वेरी प्रिसाइज, 5 मार्च 1931 को दिल्ली में ही इरविन के साथ और गांधी जी के साथ एक वार्ता होती है। इसी को क्या कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। चूंकि बिकॉज ये दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसको दिल्ली पैक्ट कहते हैं। ये पैक्ट था। अब पैक्ट को, अब इसी के लिए कराची सेशन होता है। ये पैक्ट हो गया, गांधी जी ने ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस इरविन के सामने जाते हैं, एक समझौता करते हैं। इसी समझौते में क्या कहा गया था कि गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस को विड्रॉ कर लेंगे। एंड सेकंड थिंग ही एम्फसाइजेस ऑन कि साहब हम जो है चलो चलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी जाते हैं गांधी जी, तो वहां कोई समस्या, तो सब आपको एपिसोड हमने देखा ही है। बट तो ये दिल्ली पैक्ट था। अब क्वेश्चन होता है कि ये दिल्ली प्रपोजल क्या था, जो अभी हम लोगों ने देखा है, बट आपको तीनों साथ में बता देते हैं। तो ये आपको इन फ्यूचर दिल्ली प्रपोजल, डीपी, दिल्ली प्रपोजल क्या था। प्रपोजल भी मतलब होता है प्रस्ताव, जिसे हिंदी में कहते हैं। अब आपको पता है कि जब साइमन कमीशन भारत में आया और उसका विद्रोह शुरू हुआ, तो एक सेक्रेटरी होते हैं उस समय, जिनका नाम होता है बिर्केनहेड। हमने बहुत डिटेल में इसको देखा है। बिर्केनहेड चैलेंज देते हैं भारत के लोगों को, उस समय भारत का जो बुर्जुआ वर्ग होता है, कि आपकी औकात हो तो आप ही कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना दो। तो उस समय भारत में मोतीलाल नेहरू जैसे लीडर उसको दिल पे ले लेते हैं। वो कहते हैं हम बना के दिखाएंगे ना, हम नेहरू रिपोर्ट बनाएंगे। अब नेहरू रिपोर्ट बनाते हैं, तो ये बात आपको ये माइंड में रखना है कि उस समय मुस्लिम लीग भी एक्टिव हो चुकी होती है। मतलब जो कम्युनिज्म का फेज है वो भी शुरू हो जाता है। और हमने देखा ये कम्युनिज्म वाला पूरा का पूरा एपिसोड, और देखेंगे भी आगे। तो कम्युनिज्म का जो डिमांड है कि पहली बार मुस्लिमों को लगता है, क्या कहा है बिर्केनहेड ने, कोई रिपोर्ट बनानी है तो उसमें मुस्लिम का भी तो इंटरेस्ट होगा, ठीक है, मुस्लिम भी तो इंटरेस्ट होगा। मुस्लिम को कौन रिप्रेजेंट करेगा, कांग्रेस तो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि उस समय आपको पता है कि 1924 तक जो है शौकत अली, मोहम्मद अली और जो कम्युनिज्म के सीट थे वो फिर से पर उखाड़ने लगे थे, तो फिर से कांग्रेस को ब्लेम किया गया। इसीलिए आप देखो कि 1927 में दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में क्या होती है, मुस्लिम लीग का जो है सेशन होता है दिल्ली में। कहां पे होता है, दिल्ली में मुस्लिम लीग अपना सेशन बुलाती है दिल्ली में, और कुछ प्रपोजल देती है। वो इसलिए प्रपोजल देती है कि भाई नेहरू जी, यानी पंडित मोतीलाल नेहरू, जो आप नेहरू रिपोर्ट बना रहे हो उसमें हमारे ये प्रपोजल साइन करो, ठीक है। जैसे कुछ प्रपोजल थे कि जो है प्रोविंस जो है मुस्लिम के, उनको रेसिडुअल पावर दो, 1/3 लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप रिजर्वेशन दो उनको। ये सब हम देख चुके हैं, पर मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। सिंध अलग बनाओ, सेपरेट सिंध को अलग करो, बलूचिस्तान बनाओ, नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस बनाओ। दीज वर सम इश्यूज। अब इसी प्रपोजल के लिए फिर दिसंबर 1927 में, पहले मंथ में दिल्ली में ये लोग मुस्लिम लीग का सेशन हुआ था। और आप देखो कि दिसंबर के लास्ट में ही 1927 में मद्रास में कांग्रेस का सेशन होता है। क्या होता है, कांग्रेस का सेशन होता है, जहां पर इनकी जो डिमांडें हैं उनको फिल्टर किया जाता है। क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, सहमति या सहमति की भाई ये क्या दिए है, लाओ इन पर प्रस्ताव पर देखा जाए। और फिर एक साल बाद लगभग 1928 में, दिसंबर 1928 में आप देखो, इसी दिल्ली प्रपोजल को लेकर के जब कलकत्ता में सेशन होता है और नेहरू रिपोर्ट को लेकर के, जिसे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कहते हैं, तो वहां पर जिन्ना से बात नहीं बन पाती है। और जिन्ना अपना फिर अलग जाकर के 14 पॉइंट्स अपना ले आते हैं, ठीक है। 14 पॉइंट्स अब जिन्ना आ जाता है प्ले करने रोल अपना। तो ये हम लोग देख रहे थे। तो दिल्ली प्रपोजल क्या था, मुस्लिम लीग का एक सेशन हुआ था दिल्ली में, जिसने उन्होंने अपने प्रपोजल दिए थे, जिसको मद्रास में कांग्रेस का सेशन हुआ, वहां उसका थोड़ा रेटिफिकेशन हुआ। बाद में कलकत्ता का सेशन हुआ, जहां पर यह जोड़ दिया गया बात नहीं बनती है, तो नेहरू रिपोर्ट भी कोलैप्स कर जाती है। और उसके बाद भारत का इतिहास एक ऐसे दौर में प्रवेश कर जाता है कि भारत फिर से वापस मुड़ के नहीं देख पाता है। इतिहास के वो पन्ने फिर से नहीं देखने को मिलते हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एक करके देखा जाए। आज़ादी के बाद क्वेश्चन है हमारे पास सामने, फिर इंडिपेंडेंस तक ऐसी जो है यूनिटी देखने को नहीं मिलती 14 पॉइंट्स के बाद। तो ये बेसिक डिफरेंस था।